क्या गांधारी के श्राप से पाकिस्तान हो रहा है तबाह? आखिर गांधारी ने क्यों दिया था पाकिस्तान को श्राप? महाभारत का विनाशकारी युद्ध न सिर्फ कुरु वंश के लिए विनाशक साबित हुआ, बल्कि जिस किसी राज और राजा ने भी इस युद्ध में भाग लिया, या तो वह खुद मारे गए या उनकी राज बर्बादी की तरफ अग्रसर हुआ। लेकिन युद्ध से बढ़कर था युद्ध के बाद मिला श्राप। जैसा कि हम सब जानते हैं, गांधारी ने युद्ध में अपने 100 पुत्रों को खोने के गम से भगवान श्री कृष्ण और उनके समस्त यदुकुल को आपस में लड़कर मरने का श्राप दिया था, जो आगे चलकर साबित हुआ। यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए और द्वारिका भी समुद्र में डूब गई। ठीक इसी तरह उन्होंने अपने भाई के राज गांधार को भी श्राप दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज का अफगानिस्तान 5500 साल पहले गांधार हुआ करता था और हिंदुस्तान आर्यभट्ट तब से लेकर आज तक दुनिया की ज्योग्राफी बदल चुकी है, लेकिन कुछ नहीं बदला है, तो वो है गांधार, जिसे आज गांधार कहा जाता है। आज भी इसका नसीब नहीं बदला। कहते हैं गांधारी का एक श्राप है जो कभी गांधार को शांति से जीने नहीं देता। इतिहास में की गई एक ऐसी गलती जिसका खमियाजा गांधार आज भी भुगत रहा है। गांधारी द्वारा गांधार यानी अफगानिस्तान को दिया श्राप आज पाकिस्तान से कैसे जुड़ा है? क्या है इस श्राप का असर? महाभारत काल में मौजूद गांधार अफगानिस्तान में ही स्थित था। इसे साबित करने वाले तथ्यों में से एक यह भी है कि देश के शहरों में से एक को आज भी गांधार के नाम से जाना जाता है। यह शब्द गांधार से उत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुगंधों की भूमि। इस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत और उत्तर रामायण जैसे विभिन्न पुराणों ग्रंथों में मिलता है। अब आपके मन में यह सवाल आया होगा कि गांधारी ने अपनी ही नगरी गांधार को श्राप दिया था, तो वह पाकिस्तान से कैसे जुड़ा है? आपको बता दूं कि आज का ईस्टर्न अफगानिस्तान, नॉर्दर्न पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट पंजाब इस गांधार में शामिल है। तो गांधारी ने जो श्राप उस समय गांधार को दिया था, वो आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान को चैन से नहीं रहने देता। अब गांधारी का श्राप कैसे पाकिस्तान को चैन से नहीं जीने देता है, इसके बारे में जानने से पहले पाकिस्तान की डेमोग्राफी को अच्छे से समझते हैं, जो कहीं ना कहीं भारत काल में मौजूद गांधार से जुड़ा है। अब आपको सबसे पहले महाभारत काल के पुराने मैप को देखना होगा। वेस्टर्न साइड में दिख रहा गांधार आज के समय में अफगानिस्तान में मौजूद है, लेकिन महाभारत के समय में गांधार का कुछ हिस्सा आज के पाकिस्तान में मौजूद है। आज के समय में पाकिस्तान को देखा जाए तो इसका नॉर्दर्न एरिया गांधार का ही अंश माना जाता है। इस्लामाबाद हो या फिर पेशावर, ये सभी पाकिस्तान के वो इलाके हैं जो पहले गांधार का अंश थे, लेकिन इसके कुछ भाग ऐसा भी है जो पाकिस्तान द्वारा इंडिया से छीन लिया गया, जिसे आज हम सब पीओके के नाम से जानते हैं, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान, दयामीर, गीजर और घांची शामिल है। तो इस बात से यह बात साबित होती है कि पाकिस्तान का अधिकतर हिस्सा पहले गांधार में शामिल था। अब जानते हैं कि आखिर कैसे गांधारी का श्राप आज कैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए काल बना हुआ है। आखिर वह कौन सी वजह थी जिसके लिए गांधारी को
अपने मायके यानी गांधार को श्राप देने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो इस श्राप को आज साबित कर रही है? ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखित महाकाव्य महाभारत के अनुसार लगभग 5500 वर्ष पूर्व गांधार पर राजा सुबल का शासन था। उनकी पुत्री का नाम गांधारी और बेटे का नाम शकुनी था। उनकी बेटी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, लिहाजा गांधारी ने शादी के बाद अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली और पति धर्म का अनुसार अपने पति के समक्ष होकर हस्तिनापुर चली गई। गांधारी के पिता सुबल की जल्द ही मृत्यु हो गई तो गांधार का सारा राजपाट शकुनी के हाथ में आ गया। अब क्योंकि इस रिश्ते ने राजा सुबल के पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था, तो उसका बदला लेने के लिए शकुनी ने एक साजिश रची। साजिश थी कौरव और पांडवों को आपस में लड़वाकर पूरे हस्तिनापुर का नाश करने की। वो अपनी बहन का पाकछार बनकर अपनी बहन के ससुराल यानी हस्तिनापुर आ गया और कौरवों और पांडवों में फूट डाल दी। बाद में इसी फूट का नतीजा महाभारत के संग्राम के रूप में सामने आया, जिसमें गांधारी के 100 पुत्र पांडवों के हाथों मारे गए। अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी ने क्रोध में जलते हुए पहले श्री कृष्ण और उनके पूरे वंश को विनाश का श्राप दिया और फिर अपने ही भाई शकुनी के राज्य को भी श्राप दिया कि मेरे 100 पुत्रों को मारने वाले गांधार नरेश के राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। गांधारी का श्राप फलीभूत हुआ और डिस्ट्रक्टिव सोच रखने वाले शकुनी के बेटे के राज में भी गांधार की प्रजा सुखी नहीं रही। ऐसा माना जाता है कि पांडवों के हाथों पराजय के बाद कौरवों के सैकड़ों वंशज और उनके अनुयायी अफगानिस्तान में आकर बस गए। यहाँ उन्होंने शकुनी के प्रांत गांधार में शरण ली थी। यहाँ से वह धीरे धीरे इराक और सऊदी अरब में जाकर बस गए। महाभारत काल की समाप्ति के बाद यहाँ धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। यहाँ तक कि एशिया के कुछ भागों में बौद्ध धर्म तेजी से फैलने लगा। भगवान शिव की पूजा यहाँ से धीरे धीरे खत्म होने लगी और इसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने धर्म को बढ़ावा देने लगे। मुस्लिम शासकों के यहाँ कब्जा करने से पहले कई मौर्य शासकों ने यहाँ पर राज किया। उसके बाद 11वीं शताब्दी में यहाँ महमूद गजनवी ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली और इस तरह गांधार बन गया कांधार। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि उस गांधार राज्य में वर्तमान के उत्तरी पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा शामिल है। एक दौर ऐसा भी आया जब विश्व युद्ध के अभियान पर निकला सिकंदर अफगानिस्तान के मुहाने पर पहुंचा। 1 साल के भीतर उसने अंतोलिया, मेसोपोटामिया और पर्सिया पर कब्जा कर लिया। आगे था अफगानिस्तान। ऐसे में सिकंदर को लगा कि यह तो कुछ दिनों की बात है यहाँ, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उसका गणित उल्टा पड़ गया। वहाँ अंतहीन जंग शुरू हो गई। छोटे छोटे अफगान कबीलों के सिकंदर की मजबूत सेना को भगाने पर मजबूर कर दिया। होते होते 3 बरस बीत गए। फिर एक दिन सिकंदर के नाम एक चिट्ठी आई। उसकी माँ ने तंज कसते हुए पूछा था, सिकंदर कैसा योद्धा है जो 3 साल में भी एक छोटी सी जगह पर अटका है। सिकंदर ने चिट्ठी पढ़ी और उसमें एक थैले में अपने आसपास की मिट्टी भरी। साथ में एक संदेश भेजा, माँ इस मिट्टी को अपने घर के अहाते में बिखेर देना। सिकंदर की माँ ने वैसा ही किया। अगले ही कुछ दिनों में मैसेडोनिया के कुलीन लोग आपस में लड़ने लगे और एक भयानक मारकाट मच गई।
उसी वक्त से एक कुख्यात कहावत लोगों के बीच चली आ रही है, अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, यानी अफगानिस्तान साम्राज्यों का कब्रगाह है। सिकंदर के बाद में अफगानिस्तान को जीत भी लिया, लेकिन लंबे समय तक उसका राज नहीं चला। जितने भी समय शासन रहा वहाँ खून खराबा होता रहा। 19वीं सदी में यही हाल ब्रिटिश राज का भी हुआ। दुनिया के तमाम हिस्सों पर कब्जा करने वाले अंग्रेज अफगानिस्तान पर कभी तसल्ली से शासन नहीं कर पाए। अब जब तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है, गांधारी के उस श्राप को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। ऐसा माना जाता है कि गांधारी के श्राप से कांधार आज तक उबर नहीं पाया और उसकी चपेट में पाकिस्तान भी है, जहां अंतहीन दहशत रहती है। आतंकवाद बढ़ चुका है। अफगानिस्तान जहां तालिबान है, वही पाकिस्तान में जिहादी लोग जो अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानकर ऐसे नीच कार्य करते हैं, जो कहीं ना कहीं संपूर्ण दुनिया को बर्बादी और तबाही की तरफ ले जा रहा है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, आध्यात्मिक कथाएं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।